नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पुस्तक के माध्यम से जो उस बुक में लिखी हुई है भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार की बातें वो बताने वाली हूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए तब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद स्थविर से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करना है। आनंद स्थविर का उत्तर था, जैसे लोग राजाओं के राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। तब उन्होंने पूछा, और राजाओं के राजा के मेरे शरीर के प्रति क्या क्या करने होता है। आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े से लपेटा जाता है, फिर नई रुई ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद एक दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट लेते हैं। तब वे शरीर को एक लोहे की तेल भरी बड़ी कड़ाही में रख देते थे। उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह वह तरीका है जिस प्रकार लोग किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने के लिए बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करें क्या। तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो, सुगंधियों फूलों तथा कुशीनगर के बाजे बजाने वालों का संग्रह करो, लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर सत्कार गौरव प्रदर्शित करते हुए करो तथा उनकी पूजा करते हुए नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा और सुगंधियों द्वारा तथा कपड़ों के चंदवे बनाते हुए और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं कूदते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन भी बीत गया। तब सातवें दिन कुशीनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चले क्या, आज हम उनकी अंत्येष्टि कर लें। तदंतर मल्लों के 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सके। वे तथागत को मुकुट बंधन स्थान पर ले गए, जहाँ नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहाँ तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख परिणत हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, ये थी तथागत के अंतिम संस्कार की बातें। अब कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपको थोड़ा, अब मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो वहाँ पे, अब मैं आपको भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद जो हुआ वो बताने वाली हूँ। भगवान बुद्ध के लिए, भगवान बुद्ध के फूलों के लिए जो जनपदों में क्ले हुआ उसके बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पर फूलों का तात्पर्य अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो बता दूँ। भगवान बुद्ध के शरीर की जो राख थी, यानी कि चिता की जो राख एवं अस्थियाँ थी, उसे यहाँ पे फूल कहकर संबोधित किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से भगवान बुद्ध के बारे में आप लोगों को उनके जीवन के बारे में
बातें बताती रहूँगी अपने वीडियोस के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणत कर दिया गया तो कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठी कर ली और अपने संथागार में रखकर उन्हें भालों से घेर लिया और उन पर धनुर्धारियों का गहरा पहरा बिठा दिया, ताकि कोई भी उनका एक भी हिस्सा ना चुरा सके और ले न जा सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद, माला तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर, सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। जब मगध नरेश अजातशत्रु ने समाचार सुना कि कुशीनारा में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उसने मल्लों के पास अपना दूत भेजा ताकि वे उसे कृपया अवशेषों में से एक हिस्सा दे सके। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने दूत भेजा, कपिलवस्तु के शाक्यों ने दूत भेजा, अहकप के वल्लियों ने भी दूत भेजा, रामगाम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भी अपना दूत भेजा। अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में वेठ द्वीप का एक ब्राह्मण भी था। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारी सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है। जब हम किसी को भी कोई हिस्सा नहीं देंगे। इस पर केवल हमारा अधिकार है। परिस्थिति को बिगड़ते देख द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता करते हुए बोला, मेरे 2 शब्द सुन लीजिए। द्रोण बोला, तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है। यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत के अस्थियों के लिए, जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, झगड़ा हो, कलह हो, लड़ाई हो। हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं और हर जनपद में उन पर स्तूप बनाए जाएं, ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। कुशीनारा के मल्ल सहमत हो गए, बोले, अच्छा तो ब्राह्मण तू ही इन्हें सही 8 बराबर हिस्सों में बांट दे। बहुत अच्छा कहकर द्रोण ने स्वीकार किया। उसने तथागत के अवशेषों के बराबर 8 हिस्से कर दिए। बंटवारा कर चुकने पर उसने कहा कि मुझे यह बर्तन मिल जाए तो मैं इस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सबने मिलकर ब्राह्मण को वह बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े का अंदेशा था वह शांति से निपट गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये थी भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार की घटना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बातें जानकर अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ और आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। नमो बुद्धाय।